अपने अंदर के आनंद को जीवन में किस प्रकार से प्रकट किया जाए और कैसे हमें सच्चे आनंद की प्राप्ति हो, यही शिक्षा हमें श्रीमद् भागवत के पठन और पाठन, भगवान की कथा के श्रवण करने से प्राप्त होती है। शास्त्र कहता है कि काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो और मोह छोड़ दो। त्रिविधस्य नरकम द्वारम काम क्रोध लोभस्तथा। पंचांग में लिखा गया है कि कामी भी हैं, क्रोधी भी हैं, लोभी भी हैं और मोही भी हैं। तो ये तो किसी का छूटता नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए हम पान सुपारी चाय छोड़ दें तो शरीर में दुख होने लगता है, पीड़ा होने लगती है, भोजन पचता नहीं। तो क्रोध और लोभ को छोड़ हम कैसे सकते हैं? लेकिन मानस की एक चौपाई बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि लोभ सापिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। लोभ सापिन को नहीं मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। किए ये जोग जप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। किए जोग जप ज्ञान विरागा। दूसरी तरफ बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि अगर जीवन में सत्संग करने का अवसर मिल जाए, संतों का संग मिल जाए, तो संसार का सारा कष्ट दूर हो सकता है। लेकिन बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता है, तो भागवत कैसे मिलेगी? जैसे हमारे माने पाने भैया जी बैठे हैं, भगवान ने धन इनको तो बहुत कुछ दिया, परिवार भी बड़ा लंबा है। कथा तो 2 साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन वास्तव में लिखा है कि जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब कई जन्मों का पुण्य एक साथ उदय होता है तो भागवत की कथा सुनने को मिलती है और कहने को मिलती है। तो हो सकता है कि दिनेश भैया के अगर पिताजी कथा सुने होते तो इसमें से शायद कोई वक्ता न रहा हुआ, या कोई साउंड सर्विस वाले भैया न रहे होते, या कोई हो सकता है कि बच्चा उस समय देश प्रदेश में रहा हो, या हो सकता है कि टेंट हाउस ही न रहा हो। तो कोई ना कोई इसका रीजन तो जरूर था। बाकी पूरा परिवार तो सब उनको लगा तीर्थ व्रत सब करके बैठ गए, केवल कथा ही मात्र शेष रह गई। तो बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। एक बार की बात है कि नैम से निमिष क्षेत्रे ऋषिः शौनकादयः। समस्त कथाओं की उद्गम स्थली, आविर्भाव प्रकाश के रूप कथा का कहां से होता है? जनपद सीतापुर नैमिषारण्य से। वहीं पे सारे वक्ता लोग पहले कथा बोलते हैं। तो सूत जी महाराज कथा कहने के लिए आसन पर बैठे थे और कथा सुनने के लिए शौनकाद ऋषि लोग बैठे थे, जिनकी संख्या 88,000 थी। 88,000 ऋषियों के जो चेयरमैन अध्यक्ष महोदय हैं वो शौनक जी हैं। शौनकाद ऋषि लोग पहुंचे और उन्होंने वक्ता को प्रणाम किया। ये स्वाभाविक है कि संसार में जितने वक्ता हैं सबको दुनिया प्रणाम करती है, ये तो पंडित जी मानते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर भी श्रोता को भी प्रणाम करना चाहिए। कहीं उम्र का अंतर है, तो कहीं पद का अंतर है, तो कहीं पर
शिक्षा का महत्व है। तो शौनक जी ने सूत जी को प्रणाम किया। सूत जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले महाराज कैसे आना हुआ, कुछ तो बताइए। तो कहीं महाराज मैं आया हूं कि जिस प्रकार से एक सूर्य संसार के अंधकार को दूर कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक ज्ञानी व्यक्ति हमारे भीतर बसे हुए अज्ञानता को दूर कर देते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। तो आपकी कथा में महाराज तो इतना प्रकाश है कि सबके हृदय के अंधकार को दूर करने की क्षमता आप में है। तो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का जो साधन है वो साधन हमें बता दीजिए। तो कहीं बस इतना ही मान लीजिए प्रभु कि भगवान की शरण में जो व्यक्ति चला गया उसका जन कल्याण हो गया, और जिसने भगवान की कथा में अपने मन को लगा दिया वो संसार सागर से तर गया। तो मेरे समझ से तो प्रभु कथा ही एक ऐसी चीज है जिसको सुनने से मानव जीवन को मोक्ष मिल सकता है। कि बस इतनी कृपा सामरे बनाए रखना, बस इतनी कृपा सामरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सामरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बस इतनी कृपा सामरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सामरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मैं तेरा तू मेरा बाबा, मैं राजी तू राजी। मैं तेरा तू मेरा बाबा, मैं राजी तू राजी। तेरे नाम से लिख दिया मैंने इस जीवन की पाती, तेरे नाम से लिख दिया मैंने इस जीवन की पाती। ये लाज तुम्हारे हो, लाज तुम्हारे हाथों में बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथों में बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सामरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तो वेदांत तो महाराज कहता है कि भगवान की शरण में चलिए और परमात्मा के जिसके ऊपर कथा हो गई, कृपा हो गई, तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दासे सख्य आत्मनिवेदनम। जो 9 प्रकार की भक्ति शास्त्रों में बताई गई है उसमें पहली भक्ति है कि भगवान की कथा सुनना। वैसे भी ध्यान दीजिए कि पढ़ने की अपेक्षा सुनने से ज्यादा याद होता है। अगर कोई मास्टर साहब लेक्चर देते हैं और ब्लैक बोर्ड पर लिख कर समझाते हैं तो बच्चों को ज्यादा समझ में आता है, और होमवर्क करते करते बच्चे थक जाते हैं लेकिन उनको नकल करना पड़ता है। क्यों नहीं? क्योंकि जब प्राणी सब कुछ त्याग करके ईश्वर से मिलने के लिए चलता है तभी वो व्यक्ति भगवान को पहचान पाता है। वैसे तो सारी दुनिया भगवान को ढूंढती है, चाहे भजन के द्वारा, चाहे संकीर्तन के द्वारा, मानस के द्वारा और भागवत के द्वारा, लेकिन जिसके ऊपर भगवान की महती कृपा होती है वही भगवान को पहचान पाते हैं। भारद्वाज ऋषि ने भगवान से स्वयं कहा कि जग पे यखन सब देख निहारे,
देख निहारे हरि विद शंभो न चामन हारे जग प्रिय कन सब न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हें को जान निहारा देव न जाने मरम तुम्हारा और सोई जान नहीं जेहि देहु जनाई जानत तुम्हें होई जाई वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये आज की बात नहीं है जब कलिकाल का को नहीं पचा सकते हैं। इन सब बातों का विचार करके भगवान ने वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की कथा की रचना की। तो सारे ऋषि मुनि लोग बोले कि महाराज हम कलिकाल के प्रारंभ में कहाँ रहे। तो भगवान ने उन्हें एक चक्र दिया कि आप इस चक्र को भूतल पर लेकर के जाइए और जहां पर ये नेम शांत हो जाएगी, चक्र अपने आप गिर जाएगा, वही आपका निवास स्थान है। तो समस्त लोगों का इन्होंने भ्रमण किया और चक्र आकर के नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में गिर गया। तो उसी क्षेत्र को पुण्य क्षेत्र समझना चाहिए जिसका नाम है नैमिषारण्य। तो सूत जी महाराज व्यास आसन को अलंकृत कर रहे थे और श्री हरि की अमृत कथाओं के रसास्वादन में शौनक जी समस्त ऋषि मुनियों के समक्ष बरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। बरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। ये मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। भगवान की। तो लिखा है कि भगवान भाव प्रधान जीवों को ही गोविंद कल्याण करने के लिए मिलते हैं। जिसकी भावना पवित्र है, चाहे वो जैसा भी जीव हो, और भगवान उससे मिलेंगे जरूर। आशा लगाए रखिए, परमात्मा किसी न किसी दिन तो मिलेंगे। और इस सबने अपने मन को भक्तों ने गोविंद के चरणों में लगाया और भगवान ने उनका कल्याण कर दिया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण ये भावपूर्ण है। कहने का मतलब है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ करके और ब्रजधाम में गए, ब्रजधाम को छोड़ करके भगवान द्वारिकापुरी गए और द्वारिकापुरी को छोड़ करके जब इस संसार सागर को छोड़ने के लिए चले तो उद्धव ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया। गोविंद आप हम सबको छोड़कर चले जा रहे हैं, हम किसके सहारे पर रहेंगे। तो भगवान ने कहा भैया मैं तो जा रहा हूं, लेकिन अपनी एक प्रतिलिपि मैं आपको दे करके जा रहा हूं।
मेरी अनुपस्थिति में श्रीमद् भागवत की कथा ही मेरा रूप है। ये भाग्यमयी मूर्ति भगवान की है जो कानों से कथा सुनी जाती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति करा देती है। कहने का मतलब कि भगवान के भावपूर्ण दिव्य लीला कथाओं को प्राणी यदि अपने जीवन में उतार ले, अपने व्यवहार में उतार ले और उसको ये प्रयोग में लेकर के आए, केवल एक मानस की चौपाई आप अपने जीवन में उतार लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। कहीं क्या करें भाई, हमने तीर्थ तो बहुत किया, व्रत बहुत किया, लेकिन उसका भी दम्भ हो गया, बड़े बड़े भंडारे कर डाले, बहुत से दान कर डाले, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। तो कहीं कल्याण की पहली सीढ़ी आप भूल गए। पहली सीढ़ी क्या है? रामायण सबके घर में है और ये रामायण की चौपाई है, लेकिन समाज में इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि राम सिया राम जय जय राम बोलो, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हो प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नामहि माथा, राम सिया राम जय जय राम बोलो, राम सिया राम जय जय राम। ओ बंद हो गुरु पदों में परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अब ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, केवल माता पिता और गुरु, जीवन में तीन प्राणी जिससे संतुष्ट हैं उसे सारा तीनों त्रिलोक शांत मिलेगा, और जिनसे ये तीन नाराज हैं तो किसी भी लोक में वो जाएं उनका कल्याण नहीं है। तो रामायण की दो चौपाई को मान लीजिए कि यही कल्याणकारी है। जिस आनंद की प्राप्ति के लिए योगी लोग समाधि लगाते हैं, वही आनंद प्राणी अपने घर में प्राप्त कर सकते हैं भगवान का संकीर्तन करके। कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केवल भगवान का संकीर्तन ही सर्वोपरि है। एक काल रूपी व्याल अर्थात बहुत भारी शेर, मुखग्रास त्रास निरसान हेतवे, कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निरसान हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीर्णे भासितम। सूत जी महाराज ने कहा कि शौनक जी, ये काल रूपी जो उम्र रूपी घड़ी है, ये टिक टिक करके एक एक मिनट चली जा रही है, और ये कभी बालावस्था थी तो युवावस्था हो गई, और जो युवा है वो धीरे धीरे बूढ़े होते चले जा रहे हैं। जो बूढ़े हो रहे हैं वो एक एक क्षण शरीर जो है वो सुकुलती बटुलती चली जा रही है। पहले आप भोजन तो 6 रोटी 5 रोटी कर लेते थे, अब भोजन 3 रोटी भी पचाना 24 घंटे में मुश्किल है। और इतने भी बूढ़े हो गए कि बेचारे केवल दूध और दवा के बल पर चल रहे हैं। तो शरीर कैसे चली जा रही है? प्रेम भूषण महाराज ने कहा है कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
तो सबसे पहले तो ये काल रूपी व्याल जो है अपना मुंह फैलाए हुए है। कलयुग में भगवान ने सब कुछ दे दिया। कहीं वो कैसे, कहीं ये 20 साल के बच्चे सोचते हैं कि अभी हमारे तो दादा बाबा है, हम काहे को मेहनत करें, और 25 साल में नौकरी मिल गई तो 60 साल तक वहीं जुटे हैं। 60 साल के बाद में लौट करके आए तो कहीं पैर में दर्द, कहीं पेट में दर्द, तो कहीं सिर में दर्द, कहीं ऑपरेशन हो गया, कहीं बेल्ट लग गया। तो भजन करने का तो मौका मिला नहीं, तो संकीर्तन कैसे होगा, भजन कैसे होगी। तो कहने का मतलब है कि जैसे आपको 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो मोक्ष का संसाधन ही है, मोक्ष की प्राप्ति ही भगवान का संकीर्तन है। इस संसार में काल रूपी अगर सर्प से बचने का उपाय है तो एकमात्र गोविंद की शरण है, उसको निमित्त बनाया जाए। तो कहीं भगवान मिलेंगे कैसे, तो कहीं जब तक इस पुराण को, मन को शुद्ध संयमित करने का कोई साधन नहीं है, तो कहीं भैया चला कथा सुनाए दा, भागवत की कथा सुन ले, कहीं ऐसे नहीं मिलेगी कि जन्म जन्मांतरी भवेति पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब कई जन्मों का पुण्य एक साथ उदय होगा। अब रात्रि में यहाँ एक बल्ब से तो काम चलेगा नहीं, यहाँ 2-4 जो है अच्छी लाइट लगाना पड़ेगा, तब पंडाल में प्रकाश होगा। सादे विवाह में तो लोग इतनी झालर लगा देते हैं दरवाजे पर की चमकन चमकती रहती। तो उन्हीं पूर्ण धर्मों की लाइट जब हमारे परिवार में जलेगी तो संकीर्तन भगवान का हो जाएगा, भगवान की कथा हो जाएगी। कलयुग के प्रारंभ में राजा परीक्षित को, ये भैया थोड़ी की आवाज उठाए दा, हल्की से ऊंची कह दा, ये वाला हमारे वाला थोड़ा बढ़ा दीजिए आगे। जय श्री हरि। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे गोपाल राधे, श्री राधे गोपाल राधे, दीनन के प्रतिपाल भज मन श्री राधे, दीनन के प्रतिपाल भज मन श्री राधे। भक्तों के ओरे माल भज मन श्री राधे, जय हो नारायण भगवान की। तो सूत जी महाराज ने कहा कि सर्वप्रथम इस पावन पुराण की कथा को सुने थे, ना तो सुखदेव जी जैसे वक्ता रह गए और न राजा परीक्षित जैसे श्रोता ही हैं। फटिक शिला पर अपना आसन बना करके और कथा सुनाने लगे। जब शंख ध्वनि हुई, घंटा घड़ियाल विजय घंट बजने लगे और भागवत का संकीर्तन होने लगा। हाँ, कुछ न कुछ चलाए रहा करा, हमेशा ऐसे 3 गुण लगाए रहा करा। तो उसी समय मृतलोक, देवलोक, स्वर्गलोक, समस्त लोकों में यह सूचना पहुंच गई कि कहीं पर भागवत की कथा हो रही। सब लोग कथा
सुनने के लिए आने लगे। सारा पंडाल भर गया। देवताओं के कान में भी ये खबर पहुंची कि कथा बैठी है, तो कहीं चलिए भाई हम कथा सुनने के लिए चलते हैं। लेकिन कथा सुनने खाली हाथ नहीं जाया जाता है, घबराइए ना। अगर कुछ ना हो तो भगवान के लिए 2 फूल लेकर के चलिए, अगर ना हो सके तो भगवान के लिए अगरबत्ती ले चलिए, वो भी नहीं है तो कुछ ना कुछ प्रसाद लेकर के जाइए। जहां भी भगवान की कथा हो, इतने में से कुछ ना कुछ जरूर हो जाना चाहिए। तो देवताओं ने सोचा भाई कि हमारे पास में तो सेब संतरा नारंगी नहीं है, तो चलिए हम 1 लोटा अमृत लेकर के चलते हैं, यही दे देंगे राजा परीक्षित को, सुखदेव जी महाराज को। तो उस सभा में सारे देवता लोग उपस्थित हो गए जहां पर कथा हो रही थी। सुधा कुंभम गृहीत तत्रैव देवास्तत्र समागमन। अमृत से भरे हुए कलश को लेकर के देवता लोग सुखदेव जी के सामने खड़े हो गए और उनको नमन बंदन करने लगे। और एक उन्होंने उपाय सोचा कि अगर हम अमृत दे देते हैं तो इसके बदले में जो कथा का अमृत है वो हमें मिल जाएगा। कथा भी एक प्रकार की अमृत है। तव कथामृतम तप्त जीवनम। गोपियों ने अपने विरह वर्णन में ये बात लाई है कि प्रभु आपकी कथा जो है वो अमृत के तुल्य है, और जिसने जीवन में एक बार इसका रसास्वादन किया उसे आप स्वर्ग की गति देते हो। और मैंने तो प्रभु आपसे प्रेम किया, तो उसके बदले में मुझे दुख ही दुख मिल रहा है, हमें रोना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? तो अभिवादन किए देवताओं ने और बोले कि महाराज आप मुझसे अमृत ले लीजिए और ये कथा हमको दे दीजिए। उनकी उस एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र पर सुखदेव जी विचार करने लगे कि ये हमको झूठा मानना है क्या? अब कोई सोना दे करके पीतल थोड़ा खरीदेगा, इसका मतलब है कि मेरी पीतल में कुछ ना कुछ गुण जरूर है। तो राजा परीक्षित अपनी कथा को, सुखदेव जी महाराज अपनी कथा को तौलने लगे कि मेरी कथा में 2 अमृत है और आपके अमृत कलश में 1 अमृत है। तो बताओ भैया कि 1 अमृत लेकर के हम आपको 2 अमृत कैसे दे दें? भाई 10 रुपए का सामान कोई 20 रुपए तो देगा नहीं, 9 रुपए में मिले तो भले ले ले 10 रुपए का सामान। तो कहीं ये विनियम मुझे ठीक नहीं है। कहीं वो कैसे कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा क्वा चाका मरिर महान। कहाँ तो ये अमृत और कहाँ ये भगवान की अलौकिक कथा, दोनों में अंतर है। और आज हमारे भैया जी आए हैं, बैठे हुए हैं, तो ये बताएंगे, संगीत पर किसी दिन सुनाएंगे, टेलर हम दे दे रहे हैं कि अंतर तो भैया हर युग में और हर क्षण में है। एक माता पिता के 2 संतान हैं, 4 बेटे हैं, और हमारी माता जी भी कथा सुनने के लिए बैठी हैं, 5 बहू हैं, 5 बेटे हैं। लेकिन सबके स्वभाव में कुछ ना कुछ अंतर है। कुछ नरम दल हैं, कुछ गरम दल हैं, कुछ हंसने वाले हैं, कुछ बोलने वाले हैं। तो ऐसे महाभारत में भी थे, ऐसे भागवत में थे, ऐसे रामायण में भी थे कि हर युग में धरती पे मिले एक रूप के 2 इंसान, ये अंतर हो गया है, ये अंतर हो गया है। हर युग में धरती पे मिले एक रूप के 2 इंसान, ये अंतर हो गया है, ये अंतर हो गया है।
अंग अंग से अंग मिले एक जान है एक बेजान, ये अंतर हो गया है, ये अंतर हो गया है। रघुनाथ नाथ दीनानाथ जी की जान रही जानकी, आ जानकी। बदली परिस्थिति ऐसी सोने की बनाई गई जानकी, हाँ जानकी। ये अंग अंग से अंग मिले एक जान है एक बेजान, ये अंतर हो गया है, अंतर हो गया। भगवान की। तो इन्होंने अंतर क्या देखा कि एक माता जानकी जी थी जो हनुमान जी को अजर अमर होने का आशीर्वाद दे दिया, और वही माता जानकी जी को भगवान राम ने वनवास दिया, तो यज्ञ के समय उन्होंने सोने की सीता बना के रख दिया। तो हनुमान जी देखे कि मेरी माता तो दोनों एक समान है, लेकिन जो माता जी लंका में देखे थे वो तो बोलती थी, आशीर्वाद देती थी, और ये माता जी सोने की बैठी है, इनमें ना जान है, न ये बोल रही है, ना हंस रही है। तो अंतर तो हर जगह है, कुछ ना कुछ अंतर जरूर है। तो इन्होंने अपना अंतर लगाया, भैया एक अमृत दे ले करके हम दो अमृत आपको नहीं दे पाएंगे। ये तो कहने की बात है कि भाई देवी देवता की पूजा होनी चाहिए, जितना हो जाए उतना ही कम है। सर्वतो भद्र मंडल नवग्रह मंडल खोडस मातृका गोवर्धन तुलसी दुंडकारी पीपल और इंद्र पताका सबकी पूजा हो रही है। सुखदेव जी महाराज कहीं क्यों पूजा न कर, कहीं काहे को, कहीं जब भारत के राष्ट्रपति स्वयं बैठे हैं तो किसी अधिकारी का अभिवादन करने की क्या जरूरत है। जब यहाँ पे कप्तान साहब स्वयं खड़े हैं तो थाने को सूचना देना कोई जरूरी नहीं, थाना पीछे पीछे आएगा। हमारे परमात्मा साउंड, इट इज सुप्रीम साउंड, जो हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले परमात्मा है, अगर उनकी कथा हम सुन रहे कह रहे हैं तो और किसी भी देवी देवता ग्रह की पूजा करने की जरूरत नहीं है। भगवान से इतनी ही विनती करो कि प्रभु सब कुछ मुझे दे दो। तो श्रीमद् भागवत की कथा में उन्होंने ये बताया कि महाराज कथा हमारी जो है मणि है और आपका अमृत जो है कांच है, तो हम कांच को ले करके और अपना अमृत नहीं देंगे। देवता लोग वापस चले गए, निराश होकर चले गए, उनको कुछ नहीं मिला। कथा सुनने के बाद जब राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई और स्वर्ग वो पहुंचे, तो ब्रह्मा जी से बताए कि भाई देखिए ये मृतलोक से आए हैं। तो कहीं भैया ये कैसे आ गए? भाई कंफर्म रिजर्वेशन जिसका होगा वही तो फर्स्ट एसी डिब्बे में जाएगा, और जनरल टिकट भी नहीं है और ये सीधे फर्स्ट एसी के डिब्बे में बैठे टीटी पकड़ेगा। और वहां चलने के लिए तो बड़ी जांच होती है कर्मों की। इसको गिरीशानंद महाराज ने अपने मुखारबिंद से सुनाया है, जूनागढ़ पीठाधीश्वर, कि सुख और दुख की जो दोनों श्रेणी हैं वो मानव जीवन को यहीं पर भोगना पड़ता है, वहां पर कुछ नहीं है। भैया गुड्डू जी कि एक झोली में फूल भरे हैं,
और एक झोली में काटे, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में काटे। तेरे बस का कुछ भी नहीं है, ऊपर वाला बाटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहले बनते हैं तकदीरें, पीछे बने शरीर। पहले बनते हैं तकदीरें, पीछे बने शरीर। कोई राजा, कोई भिखारी, कोई संत कबीर। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण एक झोले में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। तेरे बस का कुछ भी नहीं है, ऊपर वाला बाटे। अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। जय हो नारायण भगवान की। जय हो। तो श्रीमद् भागवत की कथा के श्रवण से जब ब्रह्मा जी ने राजा परीक्षित को मोक्ष देखा कि तो स्वर्ग में आ गए और इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि भाई, जो मोक्ष को प्राप्त करने के साधन हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, संगति वाले लाभों से स्वर्गादि तोक्ष हैं तुलने पर, सत्संगति सुख के बातों से। ब्रह्मा जी के साथ में जो ब्रह्म की सभा है, उसमें देवर्षि, राजऋषि, महर्षि और बड़े बड़े ज्ञानी योगी ध्यानी लोग बैठे हैं। सबके सब आश्चर्य में पड़ गए। भाई, ये तो सारा गुण भागवत में भरा पड़ा है। तो सारे ऋषियों ने आश्चर्यचकित होकर के श्रीमद् भागवत को ही भगवान का रूप मान लिया कि ये तो भगवत स्वरूप है, भगवान का रूप है। और ये शास्त्र पठन और पाठन करने से शीघ्र ही मोक्ष के फल को देने वाला है। अब आगे की बात है कि इस कथा को ब्रह्मा जी ने, श्री विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, सनकाद ऋषियों ने ब्रह्मा ने नारद जी को सुनाया, और सप्ताह श्रवण के द्वारा ही मुक्ति होने का उनको मार्ग भी बताया। तो किसी ने यह प्रश्न किया कि महाराज, सबकी बात तो समझ में आई, लेकिन नारद जी तो इतस्तता भ्रमण करने वाले व्यक्ति हैं, उनको इतना सुंदर समय कहाँ आ गया कि उन्होंने भागवत की कथा सुन ली कि लोक विग्रह युक्त कुतो नारद स्थिरस्य चा। जब नारद जी कहीं एक क्षण के लिए रुकते नहीं हैं, तो 7 दिन तक अनवरत उन्होंने बैठ करके भागवत की कथा का श्रवण कैसे किया। उनकी तो चंचलता प्रवृत्ति है, चंचल दिमाग है, और सप्ताह विधि के श्रवण में श्रद्धा उनको कैसे मिल गई, कैसे वो भगवान की कथा को सुने, इस बात को आप हमें बतावें।
तो सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, इस संबंध में भक्ति को बढ़ाने वाली ज्ञानवर्धक एक कथा, एक उपाख्यान मैं आपको बताता हूं, जिससे आप लोगों को कथा और सत्संग के श्रवण होने से होने वाले लाभ के महत्व का ज्ञान हो जाएगा। एक बार की बात है कि बाबा नारद जी समस्त लोगों का भ्रमण करके हर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंध और रामेश्वर का दर्शन कर डाले, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। शांति कब मिलती है? जब भगवान की भजन हो, भगवान का संकीर्तन हो, भगवान की पूजा अर्चना हो, तभी शांति मिलेगी। तो एकदा विशालायाम चत्वारा ऋषियो मला, बाबा नारद जी समस्त लोगों का भ्रमण करके थक गए और बद्रीनाथ की यात्रा में के लिए चल पड़े। बद्रीनाथ की यात्रा कब होती है? बुढ़ापे में। और बद्रीनाथ जाकर के जो गंगोत्री का जल लाते हैं कोई भी व्यक्ति, उससे तो बंद रामेश्वर में शंकर भगवान को चढ़ा देते हैं, तो चारों धाम की यात्रा पूरी हो जाती है। और उसी यात्रा को पूरी करने के लिए नारद जी जा रहे हैं। एक विशाल पर्वत के नीचे बैठे हैं, बद्रिका आश्रम के मध्य में। और उसी समय सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार चारों ऋषि लोग उस मार्ग से गुजर रहे हैं। देखिए कि नारद जी पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो कई महाराज आप यहाँ कैसे बैठे हैं और आपके मन में इतनी बड़ी उदासी कैसे आ गई? आप दुखी क्यों हैं? संत होकर आप दुखी रहेंगे तो संसार तो दुखी रहेगा ही। पहले आप अपने दुख का कारण बताइए। तो देवर्षि नारद जी कहने लगे कि महाराज, मैं तो इस भूतल को सर्वश्रेष्ठ मानता था, क्योंकि भगवान राम ने भी यही कहा है कि बैकुंठ से भी सुंदर मुझे अयोध्या नगरी है। यद्यपि पूरे बैकुंठे बखाना, वेद पुराण वेदित जग जाना। यद्यपि पूरे अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोवो, यह प्रसंग जानहि को। तो अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोवो और यह प्रसंग जाने को। मुझे भी अच्छा लगता है। तो बाबा नारद जी आए तो सबसे पहले अपने पिता के क्षेत्र में गए पुष्कर, फिर शंकर भगवान की नगरी काशी में पहुंच गए। गोदावरी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगपट्टम और सेतुबंध, रामेश्वर समेत तीर्थों का उन्होंने भ्रमण कर डाला, दर्शन कर डाला एक पर्यटक के रूप में। लेकिन इस पृथ्वी पर अधर्म के मित्र कलयुग ने सारी पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है। नारद जी ने कहा कि सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। ना मैंने कहीं पर सत्य देखा, न तप देखा, न किसी को मैं शुद्ध देखा, न दया देखा और न दान करने की भावना देखी। छोटी सी बात है कि अभी शादी विवाह होगा तो कहेंगे कि भैया सुपारी दीजिए, कहीं बढ़िया बढ़िया दीजिएगा ताकि रिश्तेदार खाएं, प्रसन्न हो जाए।
लेकिन जब भगवान की पूजा की बारी आएगी तो कहीं छोड़ छोड़ दे दीजिएगा, वो भगवान को तो चढ़ाना है। कपड़े भी वैसे दे दीजिएगा टेम्पररी, क्योंकि भगवान को चढ़ाना है। चलिए नहीं मिला कपड़ा तो पंडित जी कलावा चढ़ा दीजिए, भगवान को कपड़ा हो गया, छत चढ़ा दीजिए, भगवान की पूजा हो गई। लेकिन अपने लिए जब जाएंगे तो कहेंगे भैया जो सबसे महंगा कपड़ा हो वही हमको दीजिएगा, क्योंकि पहन करके हमको ससुराल जाना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो भगवान के लिए ऐसी भावना होती है। तो नारद जी ने कहा दान करने में भी कंजूसी हो रही है। महाराजा शिवी, महाराजा हरिश्चंद्र रंतदेव, महाराज ददेज, इनकी कहानी याद कीजिए। जीवन में उन्होंने क्या क्या दान कर दिया। अपना राज्य दान कर दिया, अपनी सर्विस दान कर दी, और आज हम कुछ नहीं देख रहे हैं। कहीं पर सत्गुण दिखाई नहीं पड़ रहा है। माता पिता भी आज अपने बालकों को अगर पढ़ाते हैं तो केवल पेट भरने की शिक्षा दे रहे हैं। आप बीटेक कर लो, आप एमकॉम कर लो, आप आईपीएस बन जाओ, आप आईएएस बन जाओ, लेकिन कोई माँ बाप अपने बेटे को ये नहीं कहता कि बेटा 2 अगरबत्ती सुलगा करके हनुमान चालीसा पढ़ लो। इससे बढ़िया तो मोदी जी हैं कि जब अमेरिका में गए तो राष्ट्रपति जी से बोले केम छे, तो उन्होंने तुरंत हनुमान चालीसा जेब से निकाल करके दिखा दिया। कहीं दी लाइफ ऑफ मैनेजमेंट, ये भारत का मैनेजमेंट है, सरकार देख लीजिए हनुमान चालीसा में। तो आप मानो उन बातों को, उन धर्म की बातों को मानो और उसका पालन करो। और वहीं उसी रामायण में सुमित्रा जी ने लिखा है कि जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाए उसकी माँ की कोख पवित्र हो जाती है। कि धन्य नारी बती जग सोई, रघुबर भगत जास सुत होई। पिता बा लगन बुलावे, उदर भरई सोई धर्म सिखावे। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचई नटे मर कटी नाई। तो बाबा नारद जी ने यह भी देख लिया कि पुरुष की क्या दशा है। तो कहीं आप पहले पढ़े होंगे कि डुक 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 करता आया, बंदर वाला बंदर लाया, कभी पढ़े होंगे किताब में। और उसके संग थी एक बदरिया और पहने थी वो लाल गगरिया, और ठुमुक ठुमुक कर नाच दिखाती और मांग मांग कर पैसा लाती। तो आज कलिकाल में वही दशा पुरुष की है। ये पैसा कमाने के लिए दिल्ली में है, बंबई में है, यहाँ तक कि सुल्तानपुर जनपद के व्यक्ति अमेरिका तक गए हैं, सऊदी अरब में होंगे, दुबई में होंगे, और पैसा करिए का लाए के पत्नी के आगे धय रही हैं। और पत्नी जितना कहेगी पुरुष उतना ही करेंगे। लाचार हैं कहीं कैसे, कहीं नार विवश नर सकल गोसाई, और नाचई नट मरकट की नाई। जैसे बंदर को नचाता है मदारी, वैसे स्त्री अपने पुरुष को नचाती है, और सभी नाच रहे हैं माया में। अधिकतर घरों में क्या होता है कि तरुणी प्रभुता के ही साल को बुद्धदायिका। घर की होम मिनिस्टर पत्नी है, और बिना पत्नी के कहे पुरुष देवता कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कुछ लोग और हैं तो कन्या विकलो लोभा दंपति नाम से कलकलम, अगर 2 प्राणी हैं तो वो झगड़ा करता है। सबके घरों में स्त्री प्रधान है। लोभ के वशीभूत होकर के लोग मनुष्य अपनी कन्याओं को बेच रहे हैं। स्त्री और पुरुषों में भारी कला का वातावरण है, और ब्राह्मण लोग भी वेद बेच रहे हैं। अबे क्यों पंडित से कहता भैया मैं कथा सुनाया जाती, कहीं कथा सुनाओ, लेकिन ये बताओ दक्षिणवा कितना देवे। तो अगर आपने दक्षिणा की बात कर ली तो ठीक है कि जितना मांगे पा गए, तो समझ लीजिए आपने अपना दान बेच दिया, अपना कर्म ही आप बेच दिए। दान ब्राह्मण का है, ये लिखा है ब्राह्मण दान लें, लेकिन कितना लें
बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि आठ हूँ जथा लाभ संतोषा सपने मुनहि दिया खई पर दोषा। आठ हूँ जथा लाभ संतोषा सपने मुनहि दिया खई पर दोषा। संत बिटप सरिता गिरधरनी परहित है तो सबन की करनी। संत बिटप सरिता गिरधरनी परहित है तो सबन की करनी। संत बिटप सरिता गिरधरनी परहित है तो सबन की करनी। बाबा नारद जी ने कहा और क्या देखा? तो कहीं भैया अब कान मून लिया, आंख मून लिया, जौन जौन हम कलयुग में देख ले ओका बतावे लायक नहीं बा। और आप सभी देख रहे हैं कि स्त्रियां अपने सतीत्व को भी कलयुग में बेंच करके अपनी जीव को पालन